Siri, what's the best platform to learn coding right now? The best platform to learn coding right now is Collegewala. तो अगर आपने कभी Amazon Alexa, Apple Siri या फिर ओके गूगल जैसे वॉइस असिस्टेंट से इंटरेक्ट किया है तो आपने सोचा होगा कि इन वॉइस असिस्टेंट्स को कैसे समझ में आ पाता है कि हम उनसे क्या बोलना चाहते हैं। अब हमेशा जो है इनका रिस्पॉन्स एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ कोई इंसान तो नहीं है जो हमारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है, जो हमें जोक बता रहा है, जो हमारे लिए सॉन्ग प्ले कर रहा है। देन हाउ डू दीज वॉइस असिस्टेंट्स अंडरस्टैंड अस? ये आज की वीडियो में समझते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय PW स्किल्स। आज के वीडियो में हम वॉइस असिस्टेंट्स कैसे काम करते हैं वो समझ रहे होंगे। वॉइस असिस्टेंट्स डिजिटल डिवाइसेस होते हैं विच कैन रिस्पॉन्ड टू वर्बल कमांड्स एंड इन टूडेज वर्ल्ड वॉइस असिस्टेंट्स काफ़ी जगह यूज़ हो रहे होते हैं। दे आर यूज टू शेड्यूल मीटिंग या टेक्स्ट या कॉल समवन व्हेन यू आर ड्राइविंग या फिर आस्क फॉर डायरेक्शंस when you're driving. Yeah, you can also ask them to play a song for you according to your mood. And up to voice assistants have also started understanding different languages. जैसे आप Google Voice Assistant से हिंदी में भी बात कर सकते हैं या फिर और रीजनल लैंग्वेजेस में भी बात कर सकते हैं। And voice assistants along with IoT are helping in the smart home development as well, जहाँ पे आप अपने voice assistants को commands देकर lights off करवा सकते हैं, door lock करवा सकते हैं and many more things। तो अगर इन सब के पीछे का टेक के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इन वॉइस असिस्टेंट्स को कैसे पता चलता है कि हम उनसे बात कर रहे हैं और किसी और थर्ड पर्सन से नहीं। तो उसके लिए कुछ सिग्नल वर्ड यूज़ होता है विच इज़ लाइक अ वेकअप कॉल फॉर दीज वॉइस असिस्टेंट्स, जैसे कि हे सिरी या फिर एलेक्सा या फिर ओके गूगल। तो जैसे ही ये वर्ड्स जो हैं ये वॉइस असिस्टेंट सुनते हैं, दे गेट एक्टिवेटेड एंड दे स्टार्ट रिकॉर्डिंग उसके बाद हम जो भी बोलते हैं, whatever we are saying until we take a pause। जैसे ही हम पॉज लेते हैं वो वहाँ पे अपना रिकॉर्डिंग जो है वो फिनिश कर देता है एंड हमारी जो रिकॉर्डेड रिक्वेस्ट है उस पर फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो उस रिक्वेस्ट को फ्रॉम स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट किया जाता है एंड देन इट इज प्रोसेस्ड एट दी वॉइस असिस्टेंट सर्वर्स। अब सर्वर्स पे क्या होता है, जो उन्हें रिक्वेस्ट मिलती है हमारी वो एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, तो उसको पहले वो कन्वर्ट करते हैं इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर समझ पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपने वॉइस असिस्टेंट से पूछना है कि बाहर टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो देयर आर डिफरेंट वेज जिससे मैं सेम क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। आई कैन आस्क कि एलेक्सा व्हाट्स द टेम्परेचर आउटसाइड, या आई कैन आस्क एलेक्सा व्हाट्स द वेदर आउटसाइड, या आई कैन आस्क कि एलेक्सा व्हाट डज द टेम्परेचर लुक लाइक टुडे, या फिर आई कैन आस्क एलेक्सा हाउ हॉट इज इट आउटसाइड। तो दीज आर डिफरेंट वेज जिससे मैं सेम क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। अब ये जो अनस्ट्रक्चर्ड हमारी रिक्वेस्ट होती है उसको कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम, जिसके बाद कंप्यूटर समझ पाता है कि ये इंसान जो है टेम्परेचर पूछना चाहता है, चाहे आप किसी भी वे में उस क्वेश्चन को पूछें। उसके बाद आता है हमारा पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम, जिससे जो हमारी जो अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट है उसको मैच किया जाता है विद एग्जिस्टिंग एंट्रीज इन द डेटाबेस, जहां से सॉफ्टवेयर को फिर पता चलता है कि उस रिक्वेस्ट को, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अगर किसी यूजर ने टेम्परेचर पूछा है तो उसके लिए क्या क्या टास्क करने हैं एंड उस रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अब ये जो रिस्पॉन्स आता है इसको कन्वर्ट किया जाता है इन ह्यूमन लैंग्वेज यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एल्गोरिथम। तो जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें रिस्पॉन्स मिला उनको कंप्लीट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। एंड ये जो रिस्पॉन्स है ये वापस सेंड किया जाता है टू आवर वॉइस असिस्टेंट विच कन्वर्ट्स इट बैक फ्रॉम टेक्स्ट टू स्पीच एंड वो हमें बताता है कि द टेम्परेचर आउटसाइड इज 25 डिग्री सेल्सियस। सो दैट्स हाउ अ रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड बाय द वॉइस असिस्टेंट। लेकिन अगर आपने कभी यूज़ किया है वॉइस असिस्टेंट तो आपको पता होगा कि ये सेकेंड्स में जो है हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही होती है एंड हमें वापस जो है वो रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। सो दैट्स हाउ वॉइस असिस्टेंट्स वर्क, मोस्ट ऑफ देम, बट दे कैन वेरी अ लिटिल इन देयर फंक्शनिंग फ्रॉम ईच अदर। अब वॉइस असिस्टेंट्स को लेके कुछ कंसर्न्स भी हैं। सबसे बड़ा कंसर्न प्राइवेसी रिलेटेड ही, बिकॉज इट इज़ सस्पेक्टेड कि ये जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं दे आर ऑलवेज लिसनिंग टू अस और पैसिवली लिसनिंग टू अस।
अब जब तक मैं हे सिरी नहीं बोलूँगी तब तक माई वॉइस असिस्टेंट विल नॉट स्टार्ट रिकॉर्डिंग मी, लेकिन इट इज़ कंटिन्यूसली लिसनिंग फॉर मी टू से हे सिरी. दैट मीन्स इट माइट ऑल्सो बी रिकॉर्डिंग द अदर थिंग्स दैट आई से. एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज़ हो सकती है टू शो मी टारगेटेड एड्स. जैसे हो सकता है मैं किसी से गोवा जाने के बारे में बात कर रही हूँ एंड मेरा वॉइस असिस्टेंट मुझे सुनकर मेरे को फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे गोवा टूर कंपनी की एड्स दिखाने लग जाए. द रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सर्वेलेंस एंड इसमें काफ़ी सारा पर्सनल डेटा भी हमारा इंक्लूडेड हो सकता है, जैसे कि हमारी जो सर्च हिस्ट्री है, हमारी लोकेशन जो है, हमारे प्रेफरेंसेस, हमारे चॉइसेस एंड सम अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन एज वेल, which can be misused if got into wrong hands. So it is always good to be aware of the privacy policies of your voice assistant and to restrict the privacy settings of these voice assistant as much as possible. So that's all what I had for today. I hope आप लोगों को ये information useful लगी हो, interesting लगी हो, and we'll keep making more such videos for you. If you have any suggestions, please let us know in the comments. I'll see you in the next video. तब तक take care and goodbye.